अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ पे नैना पानी के साथ गोलियाँ खाती है और मेडिसिन खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके वहीं पर खड़ी रहती और एक लंबी सांस लेती, कहती हाँ मेरे नशा इतना उतर चुका है, थोड़ा थोड़ा तो उतर चुका है। चलो इसके पानी का बोतल रख दो पहले। अरे यार, ये भूख कैसे लग गई। गोली खाई, मेडिसिन खाने से पहले कुछ पीना भी तो चाहिए था। चलो किचन में जाके देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। फ्रिज में हो सकता है, जूस वगैरह भी तो हो सकता है। ये क्या करो, फिर से सीढ़ियों से नीचे उतर के किचन की तरफ आती, जहाँ फ्रिज खोल कर देखती, कहती शुक्र है जूस तो रखी हुई। हाँ, जूस के साथ कुछ खाने की शायद चीज़ें भी हैं। मुझे खाना गर्म करना अफोर्ड नहीं कर सकती, जो मिले वो गनीमत है, खा लो। नैना उठा के पी लो जूस। ये क्या करो, जूस को निकालती फ्रिज से, बोतल को निकालती और गिलास में ट्रांसफ़र करके फिर से वो पीने लगती है जूस पीते पीते कहती हाँ हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर अच्छा लग रहा है, लेकिन सर में तो दर्द है, सर में नहीं काम नहीं। तुम्हें इतना नहीं पिलाना चाहिए था मुझे यार, सर फट रहा है। चलो जो भी है अच्छा है, शुक्र है मम्मा ने मुझे नहीं देखा। अगर मम्मा ने देख लिया होता तो क्या समझती, उनकी आईपीएस ऑफिसर बेटी ऐसी भी काम कर सकती है। हाँ, मैं खुद के नाम पर दब्बा हूँ, कोई मुझे देख कर ये नहीं कह सकता कि मैं आईपीएस ऑफिसर इतनी बेवड़ी हूँ। लेकिन मुझे शराब पीना अच्छा लगता है। हाँ, स्मोकिंग नहीं करती, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है, लेकिन शराब आई लाइक इट शराब। और अगर शराब के साथ वो मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ची 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 ची, मैं कैसी गंदी सोच रखने वाली लड़की हूँ। ये कहकर वो वहीं पर खड़ी होकर जूस पीने लगती है। तब उसकी कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अरे हाँ, मुझे देखना था बाहर कौन है, कितनी रात को किसी का मामा का बेटा यहाँ पे बैठा है कि जो कि आवाज़ें आ रही है लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। ये कहकर वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है। उसके हाथ में जूस का गिलास था, वो पीते पीते जाती, देखती जूस का गिलास खाली हो गया तो वो साइड टेबल के ऊपर रख देती है, फिर आराम से कदम बढ़ाती है। तब बाहर से उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जैसे करीब जा रही थी उस आवाज़ को बिल्कुल साफ साफ उसे सुनाई दे रही थी, और वो कोई इंसान गुनगुना रहा था, जैसे कि गा रहा था, अपनी फीलिंग बयान करने के लिए गा रहा था। और गाना कुछ इस तरह का था, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जियूं सिर्फ इंतज़ार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जियूं सिर्फ इंतज़ार करूं। नैना जैसे जैसे कदम बढ़ाई थी, उसके कानों में ये गाने का लास्ट बोल आ जाता है। जैसे सुनकर वो कहती है वाह, आवाज़ तो बहुत अच्छी है, कौन ही गा रहा है ये गाना। वो गाना रुक जाता है तो वो भी रुक जाती है, उसके कदम भी रुक जाते हैं। फिर वहाँ पर एक और सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, जो सॉन्ग कुछ इस तरह के था, तकदीर में तुम हो ना हो, मेरे ओसलों में तू ही है, अंजाम जो हो ना हो, मेरे फैसलों में तू ही है। जब से ये ओश संभाला मैंने तो तन्हा पाया, तू ज़रूरत मेरी बन गई है, तू ज़रूरत, तू आदत मेरी बन गई है, तू आदत। ये गाना सुनते सुनते वो दरवाजे के पास आ जाती है, क्योंकि उसने फिर से कदम चलना शुरू किया। और जैसे ही दरवाजे के पास आती है, 1 मिनट के लिए वो टिक जाती है दरवाजे के पास। उसकी नज़र बिल्कुल सामने थी, और जो नज़ारा उसने देखा था उसकी दिल की धड़कन तेज से तेज उसे सुनाई दे रही थी। इस तरह से सुनाई दे रही थी कि उसके कान के पर्दे तक उसकी आवाज़, उसके दिल की धड़कन की आवाज़ सुन रही थी। तो वो देखकर एक पल के लिए शौक थी, वो आंखों को अपनी एक बार मसलती है, फिर कहती है नहीं मैं ये नहीं देख सकती। फिर वो अपनी आंखों को मसलती है, जब उसे यकीन होता है जो नज़ारा वो देख रही है वो सच है,
रियल कह सकते हो, हाँ वो नज़ारा सच है। तो वो पलट के दरवाजे के साथ टिक जाती है और अपनी सांसों को साथ साथ अपने दिल को, धड़कन को कहती, खामोश रह जा, खामोश रह जा, ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए थी। और ये कहते कहते आराम से वहाँ से अटती है, आस्ते आस्ते निकलती है बिना किसी आहट के। और जैसे निकलती है वो सीढ़ियों पर जैसे पहुँचती है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही भाग कर ऊपर पहुँचती है वो अपनी सांसों को ठीक करने की कोशिश करती है। मुझे ये नहीं देखना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। ये गाना क्यों गा रही है और ये यहाँ क्या कर रही है यार, और भी इस कंडीशन में, सीरियसली वो पागल है क्या? उसके बाप का घर है जो इस तरह की हरकतें कर रही है वो? नहीं नहीं नहीं, तू चुप कर यार, दिल चुप कर, क्यों इतना ज़ोर से धड़क रहा है? मेरी सांसें, हाय मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? इस एसी वाले रूम में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। हाँ ये नज़ारा देखकर तो किसी को भी पसीने आ सकते हैं, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। मेरा दिल, ए तू चुप कर यार। तब वहाँ से कामनी कड़वा बदलती थी, नैना क्या कर रही है तू, सोना नहीं है यार, पूरे दिन तो तूने तंग करके रखा है, वो रात को भी सोने नहीं देगी। नहीं तू 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 सोती रहे, तू सोती रहे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाके बहुत देर तक अपने चेहरे पर पानी थ्रो करती है कि जो पसीने उसके आ रहे थे, उससे जो घबराहट हो रही थी, उसे जो फील हो रहा था वो ठीक हो सके, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। बार बार दिल कह रहा था चलो फिर से ये नज़ारा देख लेते हैं, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करके वो पानी की थ्रू कर रही थी। वो कोस रही थी उस पल को जब वो नीचे गई थी बाहर जागने के लिए कि कौन है बाहर। और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसके होश और दिल के धड़कनों को काबू में लाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वो सोच रही थी मुझे ये नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? हाँ हमें फॉलो तो कर रही थी वो, लेकिन इस तरह से वो नहीं जानती यहाँ पर कामनी भी है और यहाँ पर अगर ये चांदनी भी होगी ना। ये पागल लड़की है क्या है यार, रात के 3 बजे ऐसी हरकतें कौन करता है? हाँ मैं और वो कर सकती है, हम अजीब अजूबे सातों दुनिया के कि हम ऐसी भी हरकतें कर सकते हैं। अगर मैं शराब पी सकती हूँ, हाय गर्मी, इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मुझे दिल कर रहा है ये कपड़े निकाल के फेंक दूँ। मुझे नहीं देखना चाहिए था, मुझे ये नज़ारा नहीं देखना चाहिए था। ओ भैया कुछ से बड़बड़ाते वो बाहर आ जाती। तब कामनी फिर से अपनी क्या यार तुझे नींद नहीं आ रही? अबे तू सो ना यार, तू क्यों टेंशन ले रही, तू सो जा, तू सो जा। ये कहकर उसके सर को तपतपाती, जिसकी वजह से कामनी फिर से सो जाती है। वो बालकनी की साइड में आती है, बालकनी की साइड में आके वो नीचे का नज़ारा देखती है। वो अब भी उसी चीज़ को देख रही थी जो देखना नहीं चाहती ऊपर से। तो कहती है हाय ये बंदी है या क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं देखना चाहिए, या शायद हो सकती है इसने जानबूझ के ये हरकत की है ताकि मैं उठ के से इस तरह देखूं। नहीं मुझे नहीं देखना, ये कहकर वो रूम में आ जाती है। लेकिन उसे रूम में चैन नहीं मिल रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट करती रहती है। तब कामनी कहती है यार तुझे नहीं सोना तो बाहर जाके ना करना पुलिस का परेड। क्यों से तुम्हें दुनिया का दुनिया याद आ गया कि रात के 3 बजे परेड कर रही है यार तू? सीरियसली तुम्हें कहीं अपने वो कॉलेज कौन से जब हम लोग टर्निंग के लिए जाते वो दौर तो याद नहीं आ रहा, या कहीं तुम्हें कहानी आज़म करने के लिए प्रिपरेट कर रही हो? यार मुझे नींद बहुत आ रही है नैनू, कसम से नींद की ज़रूरत है मुझे। तू जा ना नीचे जा, तू जा ऊपर, ऐसा कर तू एक काम कर, तू स्विमिंग करने चले जा। जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तू यही हरकतें करती, स्विमिंग कर। वैसे तो वॉशरूम में जाकर पानी ढब में 3-4 घंटे तक रिलैक्स करती है खुद को। अब यहाँ पर तो पानी नहीं टब नहीं कर सकती ना, तू जा स्विमिंग पूल में जा। स्विमिंग पूल में तुम्हें अच्छे लगे वहाँ जाओ ना बाबा, वहाँ तो क़यामत खड़ी है। अगर इस क़यामत को टच किया ना तो सब कुछ बाहर लेके जाएगी खुद को। तूफान क़यामत सभी लग रही है वो। कौन ऐसा करता है? मैं नहीं कर सकती। नहीं मैं बाहर नहीं जा रही, मैं यही ठीक हूँ। नैनो एक काम कर, तू सो जा, रात के 3 बजे इस तरह जागना अच्छी बात नहीं। अबे तू सो जा ना, तू सो जा, तू क्यों टेंशन ले रही है मेरा? तू सो जा बस, तू सो। ये कहकर वो बाहर निकल आती है। वो कहती हाँ बाहर नहीं जा सकती, स्विमिंग करने को दिल कर रहा है, लेकिन हाय इसने ऐसा क्यों किया? हाँ मैं क्या करूँ? और खुद पे कंट्रोल करते हुए, लेकिन कंट्रोल करना इसके ऊपर इम्पॉसिबल वाला काम था। और फिर से कदम बढ़ा के आराम से फिर से उसी तरफ जाती है, स्विमिंग पूल की साइड में, जहाँ पर वो कर रही थी जो करना नहीं चाहिए था। तब वो अपनी आंखें बंद करके आके कहती तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे ही वो गुनगुना रही थी अपने गाने, अपनी धुन में वो तैर रही थी, वो गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी और स्विमिंग कर रही थी। जैसे ही वो आवाज़ सुनती है पलट के उसकी तरफ देखती है और देखती है उसकी आंखें बंद है। तो कहती क्या मत एक्सक्यूज़ मी,
तुम मुझसे पूछ रही हो, किससे पूछ रही हो? तुम्हारी आंखें क्यों बंद है? मेरी आंखों को मारो गोली। तुम क्या कर रही हो इतनी रात को? रात के 3 बजे ऐसे हरकतें कोई कर रही हो तुम? और तुम्हें शर्म नहीं आती? गाना ही गा रही हो रात के 3 बजे, लोग डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, इस घर में मेरे, तुम्हारे और चांदनी और कामनी के अलावा कोई नहीं है, कोई चौकीदार तक भी नहीं है, और मेरे लोग उन्हें वहाँ से हटा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिलैक्स हो रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या टेंशन है यार? अगर तुम्हें करना है तुम भी आ जाओ, एक साथ कर लेंगे। मेरा दिमाग ख़राब मत करो वंशिका, तुम ये यहाँ क्या कर रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारे घर नहीं है, सेकंडली तुम पहले अपनी आंखें खोलो फिर मुझसे बात करो, वरना मुझसे बात नहीं कर, मुझे ऐसा लगेगा तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। मैं अपनी आंखें नहीं, अच्छा मैं अपनी आंखें खोलूँ? पहले तुम अपने ऊपर कुछ लो। क्या मतलब कुछ लोग? पानी में स्विमिंग पूल कपड़ों के साथ नहीं किया जाता? अच्छा, ये तो मुझे लो लो लो, मुझे तो पता ही नहीं था ना। पानी में स्विमिंग पूल कैसे करते हैं? जैसे तुम कर रही हो वैसे करते हैं? सीरियसली? फैमिली वाले घर में तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई फैमिली नहीं है, सेकेंडली 2 इंसान है ना, कामनी है, चांदनी है, तुम्हें इस कंडीशन में देखेंगे क्या सोचेंगी? अरे बाप रे, और जब तक जागेंगे तो मुझे इस कंडीशन में वो नहीं देख पाएंगे। तुम देख लो, काफ़ी है तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार हो मेरी जान। यानी कि तुमने जानबूझ के ये हरकत की? नहीं तो मैंने जानबूझ के नहीं की थी, और क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो दिल ने कहा चलो यहाँ स्विमिंग पूल के पानी इस कदर अच्छा लगा तो मैं डूबने आ गई, तो इसी पानी में डूब के मर भी जाओ ना। हाय, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मेरी जान, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है, और तुम मेरे साथ जीना चाहती तो मैं जीने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं ये नहीं कर सकती। सॉरी, अभी मेरी पूरी उम्र बढ़ी है ना जीने के लिए। लेकिन तुम आंखें बंद करके क्यों खड़ी हो? आंखें खोलो, पहले खुद पे कुछ लो। अरे मैं हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ? आहा, ओ अच्छा अच्छा, अब समझ में आया कि तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है नैना टक्कर। क्योंकि अगर तुमने अपनी आंखें खोल ली तो तुम्हें कंट्रोल नहीं होगा। वैसे तुम नशे में तो नहीं लग रही हो मुझे, तुम नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो, लेकिन अभी तो तुम नशे नहीं लग रहे। क्या बताऊँ, तुम नशा दिला रही हो, तुम्हारी बॉडी का एक एक पार्ट मुझे नशा दिला रहा है। कोई बेवकूफ़ को समझाए तो सही कि इसको इस कंडीशन में देखकर मेरे अंदर की क्या क्या जानवर जाग रहे हैं। हाय, इन जानवर को कंट्रोल करना भी कितना मुश्किल होता है। एक्सक्यूज़ मी, खुद से बातें हो गई तो मुझसे भी बातें कर लो। नहीं, मैं खुद से बातें नहीं करी, बस तुम निकलो यहाँ से। रात के 3 बजे से निकलना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने सुना है कुछ बुरी चीज़ें रात को घूमती हैं। अच्छा, हम दोनों के अलावा भी बुरी चीज़ें रात को घूमती है? मुझे तो नहीं लगता। रात को सिर्फ मैं और तुम घूम सकते हो रोड पे घूमते गाते हुए। वैसे तुम्हें मेरे गाने कैसे लगे? 2 गाने मैंने गुनगुनाए। एक तो तुम्हें मैं प्यार करो, इस कदर प्यार करो, तकदीर में तू हो या ना हो। कैसे लगा? बकवास बकवास आवाज़ थी तुम्हारी, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी आवाज़। थैंक यू सो मच तारीफ़ के लिए, पर मुझे लगा मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तुम कह रही हो तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, दिस नॉट फेन है ना। वैसे तुम मेरी आवाज़ सुनते सुनते तो यहाँ आई हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते नहीं, मुझे ऐसा लगा पटा हुआ डोल बज रहा है तो मैं इसे देखने आई थी, किसका पट गया था जो बज रहा है। हाय, आंखें खोल के देख, बता दो तुम्हें मानो। देखो तुम बर्दाश्त से हद कर रही हो। अरे हो बर्दाश्त, ये कहकर वंशिका स्विमिंग पूल के पानी से बाहर निकलती है। वो पहले जाकर उस टेबल पर जो जैसे कि लेटने वाला सोफा होता है उससे वो टॉवल लेती, वो बाथ टब वो टॉवल लेती है तो पहनने के लिए, तो एक पल के लिए सोचती है, फिर उसे वो साइड में रख देती है और बिना कुछ पहने उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। कहती पहले वो क्या करती, सिर्फ खड़ी होती है और कुछ करती नहीं, लेकिन जब वो खड़ी होकर जब देखती है वो कुछ नहीं कर रही है तो वो क्या करती, करीब जाकर अपनी सांसों को उसकी नेक पर छोड़ती है और जिस तरह उसके नेक को एक फूंक मारती है, एक पल के लिए नैना कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहती ये क्या बदतमीजी, तुम स्विमिंग पूल से बाहर निकली हो? हाँ, मैं बाहर निकली हूँ। तो नैना को लगता है कि हाँ, ये स्विमिंग पूल से बाहर निकली, इसने कुछ पहना होगा। और ये सोचकर वो लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोलती, जैसे अपनी आंखें खोलती सामने का नज़ारा देखकर वो आंखें अब बंद नहीं कर पाती हैं और सर से लेकर पाँव तक नैना वंशिका को देख रही थी। तो वंशिका कहती कैसी लग रही हूँ मैं, और उससे 2 कदम पीछे हो जाती और गोल गोल घूम के उसे दिखाती, कहती कैसी लग रही हूँ मैं, हॉट एंड सेक्सी और बहुत कुछ हो। मुझे खाने को दिल कर रहा है, मत पूछो मुझे तुम्हारे साथ क्या क्या करने को दिल कर रहा है, तो करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम इजाज़त तो दो। किस किया? हाँ, मैंने कहा मैं
करने के लिए तैयार हो और फिर से उसके करीब आकर उसके नेक पर फूंक मारती है। जैसे फूंक मारती तो वंशिका की इस हरकत से नैना को होता कहते जी 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 शर्म आनी चाहिए, और घूम जाती है। अरे शर्म क्यों, मैंने तो कपड़े पहन के रखे हैं, बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने थोड़ी आई हूँ। हाँ, अब फिर घूम के उसकी तरफ देख कर कहती सीरियसली तुम इनको कपड़े कहती हो? अगर ये कपड़े हैं ना तो कपड़ों के नाम पर तौहीन है ये चीज़ें। अरे वाह, वो कैसे यार, यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी तो मैंने पहन लिया ये चीज़ें, और वैसे भी रात है कौन देखेगा तुम्हारे अलावा, वैसे तुम सोए नहीं, कैसे जग गई? पहले तुम ये पकड़ो, और जाके उसी टेबल से टावल लाकर उसको पहनाती हो, कहती कंधे पर रखती हो और कहती हाथ डालो इसके अंदर। हाँ मुझे नहीं डालना, मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे भी मुझे फिर से स्विमिंग करनी है, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसका गेटअप में। तुम मजाक करिए, तुम जाहिल इंसान, जाहिल लड़की, तुम पेंटी और ब्रा के अंदर स्विमिंग कर रही हो। जी हाँ गाइस, नैना टक्कर ने जो नज़ारा देखा था वो हॉट सबसे ज़्यादा हॉट था। उसको इस वजह से गर्मी बढ़ रही थी क्योंकि वंशिका राजपूत ने ब्रा और पेंटी में स्विमिंग कर रही थी, और इसकी इस कंडीशन को देखकर नैना को ऐसा लग रहा है दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा देख रही थी, जिसकी वजह से उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। तब नैना की बात पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। अच्छा, अब जब मुझे स्विमिंग पूल के कपड़े नहीं मिले तो मैं क्या करती, तुम बताओ मैं क्या करती? मुझे स्विमिंग करना था तो मैंने सोचा, मैंने ऊपर कपड़े नहीं बदले, ये देखो मेरे कपड़े यहाँ रखे हुए, मैं रूम से ऐसे नहीं आई हूँ, मैंने रूम में ड्रेसिंग तरह से कपड़े पहन के आई थी। अब इन कपड़ों को गंदा करके, वैसे भी तुमने मुझे एक जोड़ी दी है पहनने के लिए, मैंने नहीं दिए। अच्छा चलो ठीक है, तुमने नहीं दिए, मतलब कामनी तो एक ही जोड़ी लाई थी ना हमारे लिए नाइट ड्रेस, तो अब इसे गीला करके फिर मैं पहनती क्या, तो मैंने अपने साथ ये दो चीज़ें ले आई, जैसे कि ये टॉवल और कपड़े साइड में रख दिए ताकि इन्हें पानी ना लगे, कुछ ना लगे, इन्हें कुछ ना लगे, ये अच्छी खासी सही सलामत रहे। और मैं कपड़े उतार के पेंटी और ब्रा के अंदर स्विमिंग पूल में डायरेक्ट कूद गई। और मैंने अपने बंदों को मैसेज पहले से कर लिया है कि इस फार्म हाउस के आसपास अगर किसी को भटकते हुए देखो तो डायरेक्ट उसे गोली मार देना। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन किसी और को नहीं दिखा सकती तुम्हारे अलावा, और वैसे भी जिसे देखना था उसने तो सब कुछ पहले से देख रखा है। अब वो शर्मा रही है मुझे देखने पर, मैंने तुम्हें इस कंडीशन में कभी नहीं देखा है। हाँ नैनू, ऐसा कौन कहता है भला, देखो तुमने नहीं, अच्छा नहीं देखा, कोई बात नहीं, ये देखो अब देख लो। वो अपनी बाहें फैला देती है, और उसकी बाहें जो ब्रा थी वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी ब्रा थी। ये कहो वो ब्रा सेट बहुत ज़्यादा हॉट और नोटी वाली ब्रा थी। उसे पहनकर कोई भी नोटनेस वाली चीज़ें करने को आपका दिल कर सकता है, खासकर आपकी पार्टनर जो आपके सामने हो, उसके सामने आप ये कपड़े पहन के जाओ, और कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाता है उसे खुद नहीं पता चलता। लेकिन नैना के बारे में उसने ये नहीं सोचा था, वंशिका को वाकई नींद नहीं आ रही थी, वंशिका इधर करवट रहती उधर करवट रहती। तब चांदी कहती मेरी माँ तुझे नहीं सोना, मुझे पता है तुझे अपनी बंदी को देखना है एक नज़र, लेकिन मेरी वाली बंदी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है दो नज़र, अगर तुम्हें उसे नहीं देख सकती तो तुम एक काम कर, तो बाहर जाना, थोड़ा राउंड लगा, नींद आ जाएगी तो वापस रूम के अंदर जा। तो वंशिका को उसकी बात सही लगती है तो वो बाहर निकलती, लेकिन जब बाहर निकल के उसे पानी देखकर उसे वो पुरानी चीज़ें याद आती, तो क्या करती हो, कहती पानी के, और सोचती पानी में कपड़ों के साथ जाए, फिर के सोचती नहीं एक जोड़ी तो ये कपड़े बचे, और तो दूसरा ड्रेस पहनूंगी तो वो नैना मुझे कत्ल कर देगी फिर से, वो मैंने अगर वो क्या कहते हैं ना, हाँ खाल वाली लड़कियों का ड्रेस पहने तो नैना मुझे 100% कत्ल कर सकती है होश में रहकर। ये पहन, अगर मैं ये पहन के जाऊँगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे तो क्या करूँ। हाँ मैंने पेंटी और ब्रा तो पहनी है ना, चलो कोई नहीं। और इसी वक्त अपने लोगों को मैसेज कर देती, जैसे मैसेज मिलता है उनके लोग क्या करते हैं, जैसे ही वंशिका का मैसेज उनके लोगों को मिलता है तो वो लोग चारों तरफ अपने लोगों को खड़ा कर देते और कहते अंदर की तरफ कोई जाकेगा नहीं। तकरीबन 10 कदम दूर वो लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चारों तरफ नज़र फोकस करो कि कोई इस साइड में ना आए। वो मैसेज को सीरियसली लेते थे। तो जब वंशिका के पास ओके का मैसेज जाता तो वंशिका अपने कपड़े उतार के सीधा डायरेक्ट स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती है ब्रा और पेंटी के साथ। तो नैना को पूरी स्टोरी बताती हूँ, कहती इस तरह हुआ था, अब भला बताओ मैं कपड़े कैसे, और अभी तो मैं कह रही हूँ ना ये टॉवल पहनो, पर मुझे तो नहीं पहनना ना, ये क्या करो टॉवल फिर से वो उसी चेयर पर रख देती जिस चेयर पर से नैना ने उठा के रखा। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम
इस कंडीशन में मेरे सामने क्यों खड़ी हो? जानबूझ के खड़ी हो ना, कि तुम ये देखना चाहते हो मैं पर कितना कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें टच ना करूँ। देखो मेरी प्यारी सी, मेरी प्यारी मेरी क्यूट नैनू, मुझे पता है मेरी नैनू कितना खुद पर कंट्रोल कर सकती है। अगर इतना कंट्रोल नहीं करती तो शराब के नशे में इस वक्त मैं इसके बेडरूम में होती ना। इसे तो कंट्रोल कहते हैं ना मेरी जान। वैसे एक बात है नैनू, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ स्विमिंग कर सकती हो। ये क्या करो, फिर से उस पानी के अंदर छलांग लगा देती। नैना को गुस्सा होता था। नैना, देखो मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज़ यहाँ से निकलो, कपड़े पहनो, जाके रूम में सो जाओ। और मैंने भी तुमसे आखिरी दफ़ा कहा है मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा लव, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी अश्क, मेरी दीवानगी, मेरे जुनून, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, सब के सब एक साथ मिला के कहती हूँ, मैं नैना टक्कर नहीं जाने वाली। दैट्स इट। ये कहकर वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती। नैना अपना सर पकड़ के उसी चेयर पर बैठ जाती जिस चेयर पर उसकी टॉवल थी, और कहती यार ये क्या मुसीबत है, अगर इस कंडीशन में से कामनी ने देख लिया और अगर चांदनी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी क्या कितनी हॉट और सेक्सी है वंशिका राजपूत। उसका दिल कहता है, वो अपने दिल को कहती तू चुप करेगी क्या, बीच में कूद रही है बिना बंदर की तरह गुलाटी मार रही है। तो कहते अच्छा मैं बंदर हूँ तो अपनी आंखों पर कंट्रोल रखो ना, जो बार बार चोरी चोरी देखने की ख्वाहिश रख रही है। वो कौन गाना है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके देख रही हो नज़ारा। और वैसे एक बात है, क्या बंदी तो है हर्ट, फर्स्ट टाइम तुम इसे इस कंडीशन में आंखें खोलकर बिना नशे में देख रही हो। और जब तुम लोग इंटरमेंट होते हो ना, व्हाट द हेल, वो दिल से कहती व्हाट द हेल, तुम्हारी भाषा भी बदल रही है। अरे सामने का नज़ारा देखकर तो अच्छे खासों की भाषा बदल जाती। मैं तो फिर भी तुम्हें कह रही हूँ, तुम जब भी इसके साथ सेक्स करती थी ना, तब तुमने अपने नशे में अपनी धुन में होती हो। लेकिन आज जो नज़ारा तुम देख रही हो ना, होश वो आवाज़ में देख रही हो, और तुम्हारा दिल ये गाना गाने को कर रहा है, स्विमिंग पूल में नहा के और भी हसीन हो गई हो, हॉटनेस लगती हो तुम, हॉटनेस लगती हो तुम, जब पानी में तैरती हो तुम। ये गाना तुमने गाने की बैंड बजा दी। आई नो ये तो समंदर में थोड़ी ना आ रही है। उसके दिल उससे बातें करने लगते। तब नैना उसको अपने दिल को कहती चुप कर जा यार, चुप कर जा। तब वंशिका उसे देखकर कहती क्या हुआ जाने वंशिका, जाने वंशिका की जान, जाने वंशिका की जिगर, जाने वंशिका की गुर्दा फेफड़ा भी बोल दो, बोल दो बोल दो। नहीं, तुम तो मेरी बॉडी का वो पार्ट हो जिसके बारे में मैं जिक्र करना 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल हो तुम, इस सीने में जो धड़कता दिल है वो तुम्हारे नाम पर धड़कता है। अगर चाहो तो मेरे दिल को निकाल के देख सकती हो। ठीक है, कल ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर तुम्हारा दिल निकाल के देख लूँगी। अच्छा, फिर इसे फिट भी तो करना है ना। पता नहीं कितने मिनट बाद दिल की धड़कन बंद हो जाती है, उसी टाइम पर फिट भी कर लेना। ऐसा ना हो तुम दिल देखती रहो और मैं दुनिया के ऊपर का नज़ारा देखने चली जाऊँ। क्या कहती हो? वेरी फनी, तुम बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ रिलैक्स होने के लिए। वैसे भी तुम भी रिलैक्स होना चाहती हो ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, मैं इस तरफ नहाऊंगी तुम उस तरफ नहा लो, नदी की 2 किनारे समझ लो, नदी का 2 किनारा समझ लो। तुम इस किनारे नहा लेना, मैं उस किनारे नहा लूँगा, बीच में हमारा ये बॉर्डर समझ लो ना। मैं इसको पार करूँगी ना तुम इसको पार करना। और हाँ शर्त एक ही है, जिस तरह मैं ब्रा पेंटी में उस तरह तुम भी ब्रा पेंटी में आना इस पानी के अंदर, और नहाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट शट अप, तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, और मुझे नहाने का शौक़ नहीं है। ओ कम ऑन मेरी जान, मुझे पता है तुम इस वक्त खुद को रिलैक्स करने के लिए पानी की तलब हो रही हो, और तुम स्विमिंग पूल में 2 मिनट तक रहना चाहती हो खामोशी से। मैं वादा करती मैं कुछ बोलूँगी नहीं, और नज़ारा देखने की हक है मुझे। जो नज़ारा आंखों को भाए हो उसे देखना ज़रूरी है। क्या कहती हो? आ जाओ ना मेरी जान, मेरी दिल, मेरी जिगर। जस्ट शट अप, ये कहकर वो जाने लगती है। अभी ना जाओ छोड़ के दिल हबी बरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी बरा नहीं। नैना कहती जस्ट शट अप यार, रात के 3 बजे क्या तुम उन दोनों को भी जगा कर यहाँ पर बुलाना चाहती हो ताकि तुम्हें इस तरह इस कंडीशन में देखे? अरे नहीं, मैंने तो दोनों के कमरों को लॉक करके रखा होगा। तुमने अपनी चांदनी का कमरा लॉक किया, मेरा तो कमरा लॉक नहीं किया होगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी जान, मेरी जिगर, तुम बाहर जब निकली थी तो तुमने बाहर से उसे लॉक कर लिया होगा, और पर्दों को भी ठीक किया होगा तुमने।
इतना तो मैं तुम्हें समझती हूँ ना कि तुम अपनी माल को किसी और को दिखाना थोड़ी चाहोगी। एक्सक्यूज़ मी, तुम माल नहीं हो, इंसान हो और एक लड़की हो। हाय, तुम्हारे मुंह से तो यही सुनना था मेरी जान कि तुम मुझे जो समझो वो बता दो। वैसे एक बात है, क्या तुम्हें देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होता है? प्लीज़ आओ ना, गले लगाओ ना, लगी बुझाओ ना, हो सजना। आहा, देखो सीने में कैसी हलचल लगी है, जाने ना। आहा, देखो बस शराब। ओके, तुम्हें ये गाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और गाना। बाहों में चले हो, वो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। क्या कहती हो? हमसे तो पर्दा नहीं होना चाहिए, बाहों में चले आओ। शट अप, जस्ट शट अप। उप्स, क्या बात है। वैसे गुस्से में तुम काफ़ी खूबसूरत लगती हो नैनू, और खास करके तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारे गालों की लाली और तुम्हारे नाक का ये लाली बनती ना, लाल हो जाता टमाटर। आहा, टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम मेरे सब्र को बहुत आजमा चुकी हो। अगर तुम 2 मिनट के अंदर नहीं निकली तो मैं तुम्हें इसी कंडीशन में छोड़ कर रूम में चली जाऊंगी। अच्छा, मैं एक शर्त पे निकलूंगी। किस शर्त पे? यही शर्त कि तुम मेरे साथ एक ही बेडरूम में रहोगी। तो मैं इस रूम से निकलूं, मतलब स्विमिंग पूल से निकलूं, तो बताओ आओगी ना? मुझे नहीं आना। वही ना ना। तब वही दूसरी तरफ जहाँ देखा जाता है डॉक्टर नैना, वहाँ सब लोग बैठे थे। ये सोच रहे थे क्या वंशिका नैना को मतलब मना लेगी? क्या वंशिका ने जो फैसला किया आज रात वो नैना के साथ रहकर सुबह तक उससे सारी चीज़ें क्लियर करके अपने साथ इस घर में लाएगी? सब लोग यही सोच रहे थे। तब शाज़ा कहती है हम लोग इस तरह क्यों जागे हैं, हमें सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। सीरियसली उसकी कंडीशन देखिए, अगर वो होश में नहीं आएगी तो क्या कर लेगी वंशिका उनके साथ वो बीच में। और मुझे इतना यकीन है कि वंशिका इस दफ़ा कुछ करने वाली नहीं ना, नैना कुछ करना चाहती है। इस वक्त तक तो लोग एक ही बिस्तर पर, एक ही, हम समझ रही हो तुम लोग मेरी बात ना? वो कहती है यस। तो हिना उसके पास आके कहती देखो, आप अपनी बहन को उसकी लाइफ को जीने दीजिए, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी मोहब्बत को समझा सके। और नाराज़ है, वो गुस्सा है उनसे, तो उन्हें गुस्सा करने का हक है। उन्होंने अगर अंधेरे में उन्हें छूने की, उनको पहचानने की क्षमता है, वो पहचान सकती है कि एक वंशिका कौन है। अंधेरे में भी अगर पहचान सकती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी उनकी मोहब्बत को साबित करने के लिए कि वो भी नैना भी वंशिका से प्यार करती है। सारी दुनिया तुम्हारी तरह खामोशी प्यार नहीं चाहती। हाँ, ये कह सकती हैं आप, सारी दुनिया मेरी तरह खामोशी मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन कर चुकी है नैना के साथ मोहब्बत आपकी बहन। और उसे वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। टेंशन ना लीजिए। अगर वक्त उन्हें मिला वो सब कुछ ठीक कर लेंगे एक दूसरे के साथ। अगर इस तरह हम सोचते रहें तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें चाहिए कि हमें जाके वंशिका के नैना के डेट से वंशिका का हाथ मांगना चाहिए। क्या बात है। और वो जैसे बेटे हैं ना, कहेंगे कि हाँ आओ, मैं तो अपनी बेटी का हाथ, क्या पूरी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, ले जाओ मेरी बेटी। वो हिना की बात काट के कहती है, तो कहती है देखो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, मेरा मतलब वंशिका। देखो वंशिका, अब हमें तो करना चाहिए, अगर वो दोनों शादी नहीं करना चाहते, लेना चाहते, तब भी हमें उनके ब्याह पर बात तो करनी पड़ेगी उनकी फैमिली से। कहते तुम ठीक रही हो, चलो देखते हैं क्या होगा। देखना क्या है, इंतज़ार करते हैं। वही दूसरी तरफ नैना फिर से खड़ी हो जाती, कहती देखो वंशिका, ना मैं तुम्हारे साथ एक ही बेडरूम में जाऊंगी और ना मैं यहाँ ज़्यादा देर रह सकती। तुम्हें रहना है, रहो, मरो मेरी बला से, मरो मेरी बला से, मैं यहाँ रुकने वालों में से नहीं हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है, फिर से जाने लगती है। तब नैना को देखकर वंशिका कहती है यार तुम हर बात में जाने की बात क्यों करती हो? मैं ठहरना चाहती हूँ तुम्हारे साथ एक मंजिल में, मैं रुकना चाहती हूँ तेरे साथ एक जगह पर, तेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ एक घर पे जहाँ हम हो, हमारी फैमिली हो। पर मुझे फैमिली नहीं चाहिए। तो क्या करोगी तुम? अब ये तो बुरी बात है।
जहाँ तक मैं जानती हूँ नैना ठक्कर को, उसे फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक गाना है ना, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, ये इतलाना ये बलकाना, समझी? मुझे ये गाना समझ में नहीं आया, तो मुझे कहाँ से समझ में आए? ये पुराने ज़माने का गाना है। बस ये दो बोले आ गया, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। अरे वाह। अच्छा सुनो ना, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम मुझे देखना तो ये अपने कपड़े पहन लो। नहीं पहनना, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए बहुत ज़्यादा नोटी 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 चीज़ें नज़र आ रही हैं, और मैं चाहती तुम वो नोटीपंथी करो। नैना, वंशिका हूँ मैं जान, तुम अपना नाम ले रही हो। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहती। ये क्या करो, खामोश हो जाती है। तब वंशिका वहाँ से कहती है, अगर खामोश ही रहना है तो स्विमिंग पूल में आके खामोश रह जाओ। वो उसकी तरफ देखकर उन्हीं कपड़ों के साथ ही स्विमिंग पूल में जंप कर लेती है। जैसे ही जंप करती है वो पानी के अंदर पूरी तरह से 2 मिनट तक बैठती रहती है। तो वंशिका सिर्फ उसे देखती है, कुछ करती नहीं, ना उसके पास जाती है। वो उसी किनारे में बैठी थी जिस किनारे की बात उसने की थी। तो कहती, हाय मेरे दिल को अरमानों को तोड़ दिया। वो गाना है ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए मेरा दिल बिना कब उनकी तब वो वापस ऊपर आ जाती है। 2 मिनट तकरीबन 2-3 या ये कह सकती हूँ 5 मिनट तक वो पानी के अंदर बैठी रहती है सुकून से अपनी आंखें बंद करके। तब वंशिका वहाँ से कहती है, जानू मेरी जान सुनो ना, बाहर भी आ जाओ, अगर मरने का इरादा तो मैं भी अंदर आ जाऊँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में मरने का इरादा है। और ये सुनते ही वो सर ऊपर करके निकल आती है स्विमिंग पूल के पानी से, और वही उसी कोने में जाके उसी दीवार के साथ से टिका के खड़ी हो जाती है बिना कुछ कहे, बस खामोशी से अपनी आंखें बंद करती है। तब नैना के पास वंशिका आराम से स्विमिंग करके आके उसके साइड में उसी दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी हो जाती है। डिस्टेंस मेंटेन करती है खड़ी होके। कहती बात करें? वो कहती है नहीं करना, इस वक्त नहीं करना, होश में हो ना। तुम्हें क्या लगता है होश में नहीं हो क्या? कब से तुमसे बात कर रही हूँ, तो मेरी सुनो। ये कहकर नैना की तरफ नहीं देखती, आसमान की तरफ दूर चांद को देखती है। तुम्हें पता है हम इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं। हम चांद को पाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन चांद हमसे बहुत दूर है। हम लवर होते हैं ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए तुम्हारे लिए चांद सितारे वाले डायलॉग बोलते हैं। बट बेवकूफ़ों को ये पूछो, पहले जाके चांद को टच करके आओ, फिर बोलना कि मैं तुम्हारे लिए चांद लाऊंगा, सितारे लाऊंगा। लेकिन हाँ, उस चांद जैसा मैं नहीं बना सकता। एक ड्राइंग लूँगा, एक कागज़ लूँगा, उस पर गोल दायरा बनाऊँगा, उसमें छोटी छोटी सी ब्लैकिंग पेंसिल से करूँगा कि जिसमें कहते हैं ना चांद में दाग है, वो करूँगा। और इस पर लिखूँगा, ये मेरी मोहब्बत के लिए, मैं अपनी मोहब्बत के लिए चांद लाया हूँ। और तुम्हारे सामने रख कर कहता हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए चांद लाया हूँ। इस तरह का चांद मिला सकती हूँ। वो चांद वो ऊपर वाले ने बनाया भाई, इस पे हमारा कोई हक नहीं है, ना उन सितारों पर हमारा हक है। जिस पर हक है जो हम कर सकते हैं, एक छोटा सा कागज़ लूँगा, उसे सितारे की तरह स्टाइल में काट के तुम्हारे कदमों में रख लूँगा, कहूँगा ये लो चांद के साथ सितारा भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरी मोहब्बत ये कर सकती है। तुम चाहती हो मुझे पारसी में चढ़ना देखना, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं है ना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल जीना चाहती हूँ जो मैं जी नहीं पाई थी। जब होश संभाला, अपनी याददाश्त खो दी, जब होश में समझ में आया कि मैं कौन हूँ, तो मेरे सामने बहुत सी चीज़ें आ गई। उन्हें करते करते इतना मैं आगे चली गई कि मैंने सोचा, फर्स्ट ऑफ ऑल याददाश्त मेन चीज़ इंसान की दिमाग होती है, याददाश्त होती है। तो मैं वो भूल गई। मुझे जब भूल गई तो नया लाइफ, नई ज़िंदगी, नई चीज़ें की थी मैंने, बहुत सी नई चीज़ें की थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ, मेरे मॉम डैड कौन थे, मेरे मॉम डैड को किस कदर बेदर्दी से मारा गया, किस कदर मैं सिर्फ इस चीज़ में जीने लगी थी कि बस मुझे अपने मॉम डैड का बदला लेना, किसी भी तरह से, किसी भी हालत पे मुझे मेरे मॉम डैड का बदला लेना है। बस भागती गई, करती गई, यहाँ तक कि वो सब कुछ करने लगी जो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन कर रही थी। लेकिन करने फिर बाद में पता चला कि मुझे वाकई करना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे मैं इन चीज़ के अंदर घुसती गई, तब मुझे पता चला हद से ज़्यादा गलत हो रहा है लोगों के साथ। गरीब लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बस एक रन था मेरी ज़िंदगी, भागना।
सिर्फ और सिर्फ भागना, रुकना नहीं चाहती थी, चलना नहीं चाहती थी। एक ऐसी लाइफ थी मेरी। लेकिन मुझे ज़िंदगी ने तब मुझे समझ में आया कि मैं भी सांस ले सकती हूँ, मेरा भी दिल धड़क सकता है किसी के लिए। जब इस सारे भागदौड़ के बीच में मुझे ऐसा लगा ना, मैं एक बहुत तपती हुई धूप जैसे धूप मेरे सर के ऊपर है और मेरा पूरा जिस्म जला रही है, लेकिन फिर भी मैं चल रही हूँ, फिर भी मैं अपने वो काम सारे कर रही हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अपने डैड, अपनी मॉम के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहती थी, अपने मॉम डैड के कातिलों को सज़ा देना चाहती थी, करना चाहती थी वो जो करना की ख्वाहिश थी। यही सोचते सोचते मैं तपती हुई धूप में चल रही थी। तपती हुई धूप, रेगिस्तान, चारों तरफ मिट्टी, और मिट्टी ठंडी नहीं थी, मिट्टी गर्म थी। कदम रखने में इतना प्रॉब्लम होता है मिट्टी पे कि अभी ये मिट्टी अगर हम पैदल नंगे पाँव चले ना इस मिट्टी पे तो ये मिट्टी हमें जला दे। ऊपर से सूरज की रोशनी जो मेरे सर पे लग रही थी उसकी गर्माइश मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैं कर रही थी। अपने मॉम डैड को इंसाफ देने के लिए मैं इस दलदल के अंदर घुसी थी। इस दलदल के अंदर मुझे नहीं पता था मैं इस दलदल से निकलूँगी या नहीं निकलूँगी। मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था जब मैं इस दलदल माफिया के दलदल में घुसी थी। नहीं सोचा था, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बस सोचा ये कि मेरी मोम के साथ गलत हुआ है। तुम सोच सकती हो कि एक औरत अपने पेट में, एक नहीं, मुझे तो बाद में पता चला मेरी मोम ट्विंस बच्चे को जन्म दे रही थी। बस मुझे इतना पता था मेरी मोम प्रेग्नेंट है। हम लोग दिन एक बैठे थे ना, हम लोग 3 लोग 4 लोग। अभिषेक से बचपन से मेरा नाता है, माला एन चांदनी से मेरा बचपन से नाता है, तो हम लोग ऐसे बैठे थे। तब एक दिन ऐसे चांदनी की बहुत आदत थी मजाक मस्ती करने की, तो अब भी है और इस आदत को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो वो कहती है यार वो निशिका तू एक काम कर ना। क्या काम करूँ? क्योंकि उस वक्त हम होमवर्क कर रहे थे, स्कूल का होमवर्क हमें मिल रहा था, गार्डन एरिया में बैठ के कर रहे थे। तब मैं उसकी तरफ घूर के देखती हूँ, मैं क्या काम करूँ? अरे आंटी अंकल से कहे कि तेरी कोई एक बहन या भाई तुम्हें तो होना तो चाहिए, क्या सिंगल ही मरेगी साली? एक्सक्यूज़ मी, मेरा भाई है ना अभिषेक, जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ। अरे यार ऑफ कोर्स ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा और भाई होना चाहिए? हाँ जैसे कि तुम्हारा है ना तुम्हारी बहन। ओफो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई तुम्हें दी बोल के पुकारे, तुम्हारी दी बोले तुम्हारी काम कर सके और तुम अपना पूरा रोब उसके ऊपर झाड़ दो? यानी कि तुम अपने बारे में बता रही थी। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी दी मुझ पर रोब जमाती है। हालांकि तो हम जुड़वा ट्विन से शक्ल मिलती है, अकल मिलती है, सब कुछ। एक्सक्यूज़ मी, शक्ल मिलती है, अकल और हरकतें नहीं मिलती। मैं जितनी सीरियस हूँ तुम इतनी कॉमेडी हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को मत मिलाओ कि शक्ल मिलती है सब कुछ मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आज मम्मा से बात करता हूँ। ये कहकर हम लोग वहाँ से उठे, कमरे में रूम में वहाँ देखा तो मम्मा और डैड बैठे हुए थे। तो मैं उनसे पास गई। तो मैंने कहा डैड मॉम, आपको नहीं लगता आप लोगों को न्यू बच्चा लाना चाहिए जहाँ से आप हमें लाए हो? हमें मतलब मुझे लाए हो? मुझे एक भाई या बहन दे दीजिए ना प्लीज़। अरे वाह, ये बात तो मैं कब से तुम लोगों को कह रहा हूँ। भाई वंशिका बड़ी हो गई है, उसे बच्चा दो। उस टाइम पता है, उस टाइम मेरी मोम प्रेग्नेंट थी। वो सोच रही थी कि एक 14 साल की लड़की को किस तरह बताए कि उसकी मोम माँ बनने वाली है। वो इस कश्मकश में थी। जब उन्होंने मेरे मुंह से ये सुना ना कि मैं चाहती हूँ मेरी माँ बने, मुझे एक भाई या बहन दे, तब मेरी मोम ने कहा तुम्हें बच्चे भाई बहन में से कोई भी चलेगा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो 9 महीने तक इंतज़ार करो, तुम्हें तुम्हारा भाई बहन मिल जाएगा। अगर लड़की हो तब भी तुम खुश ना लड़की। और मैं अपनी खुशी का टिका बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइफ अच्छी चल रही थी, इतनी सॉफ्ट लाइफ चल रही थी। माम डैड पूरी फैमिली। अभिषेक की मम्मा 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी उनकी। अभिषेक भी हमारी पूरी फैमिली की तरह लगता था। माला और कनिष्का के मॉम डैड भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हम परफेक्ट फैमिली की तरह वहाँ रहते थे। लेकिन इस परफेक्ट फैमिली पर किसी की गंदी नज़र पड़ी और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के डैड बचे थे, जिन्हें मैं अक्सर ये कहती थी कि अगर मुझे पता चला आपने मेरे डैड मॉम को मारा है तो
तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, ये कहती थी। हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो जाती कि मुझे उन्हें ब्लेम करना पड़ता है। लेकिन अब सोचती हूँ ये सब वो गलत थी, मैं बहुत गलत थी। उस तपती हुई धूप का सफ़र मैंने किस तरह किया, कोई मुझसे पूछे। माफिया क्वीन बनना आसान बात नहीं है, लोगों को मारना, लोगों को तकलीफ़ देना आसान बात नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को मारा, उन लोगों को तकलीफ़ दी है जो लोगों को जो आम लोगों को तंग करते थे, राक्षस बने बैठे थे, हुकूमत करने के लिए तैयार बैठे थे, अपने से छोटी ज़ात के लोगों को नौकर समझ के अपनी जूती पर रखने वाले लगते थे। उन्हें मैंने सज़ा दी और मैं इससे खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कुछ गलत किया नहीं, इसलिए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ था। उस तपती हुई धूप के बारे में सोचती हूँ ना नैना, बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलना, रुकना, बैठना, प्यास लगना, मुझे ऐसा लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक टाइम कि किसी ने मुझे छाँव में लाया, एक ठंडी छाँव, एक ठंडी सी साया। जो कहते हैं ना, बारिश हो रही होती है तो आप उससे बचने के लिए छतरी लेते हैं, तो बारिश की बूंदें आपको नहीं लगती। और जिस तरह से धूप होती है, आप छाता लेते हैं, उसकी छाते की वजह से आपको धूप नहीं लगती। तो इसी तरह कोई मेरी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगा कि एक बिल्कुल सुकून दिया छाँव मुझे मिल गया, साया मुझे मिल गया, जिसके नीचे मैं चल सकती हूँ, जिसके नीचे मैं सुकून से सो भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, पी भी सकती हूँ, प्यास भी इतनी नहीं लगेगी। जो धूप में चलते चलते मुझे प्यास लगती थी, उस छाँव में बैठकर, उस छाँव के अंदर चलकर मुझे कुछ भी नहीं लगता था। वो बताए कौन थी? वो तुम थी, तुम। हाँ, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारे डैड के ऑफिस में देखकर, जब तुम अपने डैड से बातें कर रही थी, उन्हें सुना रही थी, उनसे लड़ रही थी, तो पता नहीं क्यों उस टाइम मैं इतने गुस्से में थी, इतना मुझे गुस्सा था कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। किसी बात पर, किसी चीज़ पर मुझे गुस्सा था, लेकिन जब तुम्हारा गुस्से में फेस अपने डैड के केबिन में आना, उन्हें सुनाना, उस टाइम तुम्हें देखकर ना मेरे दिल से एक सुकून सी, जैसे ठंडी हवा, और जैसे ये कह सकती हूँ एक गर्म धूप, तपती हुई धूप में किसी ने आपको ठंडा पानी दे दिया, और जिसे पीने के बाद आपके गले से लेकर अपना दिल कह सकता है, कहता है हाँ अच्छा, कितना अच्छा है ठंडे पानी पीना। इस तरह की फीलिंग थी मेरी जब तुम्हें फर्स्ट टाइम मैंने देखा। और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि तुम हो चाहो जिसके नीचे बैठकर मैं सुकून से सांस ले सकती हूँ, जिससे मैं बातें करके अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ, हर तकलीफ़ को अपने बारे में कह सकती हूँ। ये जब मैंने ज़हन में सोचा ना, तो एक पल के लिए मैं सुन्न हो गई थी। मैंने कहा ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट नज़र में देखकर लाइक करने लगी हूँ, फिर हमारे बीच में लड़ाई होना, फिर तुम्हारे डैड को तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर देना, फिर तुम्हारी मुझसे इस चीज़ पर लड़ाई करना कि मैं तुम्हारे हाथ सामने भीख मांगूं, पैसे मेरे, चीज़ मेरे, और मैं तुम्हें कहूँ ये करो, वो कर, ये करो, मुझे पैसे दो, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, और उसका हिसाब किताब भी तुम्हें रखना है। इस चीज़ की लड़ाई, फिर तुम्हें अजीब तरीके से हरकत करना, मेरी तुम्हारे साथ अजीब करना, फिर करते करते हम दोनों इस कदर एक दूसरे के सपोर्ट में हो गए। हम नहीं, मैं तुमसे लिविंग रिश्ते में आना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि तुम, आई थिंक सो, मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। खूबसूरत एक बेंजी लड़की, एक ऐसी लड़की जिसे न बाल का सेंस था, न कपड़ों का सेंस, न किसी चीज़ का सेंस। एक मोटा सा चश्मा पहनती थी, बालों को बहुत ऑयली लगाती थी, और अक्सर शलवार कमीज दुपट्टे में होती थी, और देखने वाला एक बार देखकर दूसरी बार देखना नहीं चाहने वाली चीज़ लगती थी मैं। तब मेरे साथ तुम्हारा रहना, फिर तुम्हें मुझ पर शक करना, फर्स्ट टाइम मुझे माफिया क्वीन वंशिका कहना, पुलिस के हवाले करना, बहुत सी चीज़ें हुई जिससे मुझे तुमसे नफ़रत करनी चाहिए, बट नफ़रत हुई नहीं हुई यार। मैं अपने बचपन को याद करती हूँ ना, मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन जब तुम्हें याद करती हूँ ना, तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे ऐसा मिलता है कि हाँ, इस दुनिया में मेरे दोस्तों के अलावा भी कोई है जिससे मैं प्यार करके उसके गोद में सर रख के सुकून से, आराम से उसे अपनी सारी तकलीफ़ बता सकती हूँ। उसे कहूँगी तुम बैठो, मेरी सुनो, मेरे दिल की दर्द सुनो, मेरी तकलीफ़ सुनो, फिर तुम्हारे गोद में सर रख के सुकून से सो जाती।
इस तरह की सोचने लगी थी मैं। और मेरी सोच तो देखो कि तुम्हें सब, जब तुमने कहा तुम किसी भी रैंडमली लड़की के साथ कुछ करना चाहती हो, अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को निकालना चाहती थी, तब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तब मैंने ये फैसला किया, क्यों ना मैं खुद को ही तुम्हारे सामने पेश करूं। दर्द, सख्ती, ज़ख़म जो भी तुम दोगी और मैं लूँगी। तब भी मैं तुमसे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग थी। हाँ, कंफर्म नहीं करना चाहती थी, खुद से भाग रही थी। ये भागने की वजह थी मेरे पास, जब तक मेरी ये मिशन कंप्लीट ना हो तब तक ना मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ, ना किसी के प्यार में पड़ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे प्यार में मैं पड़ गई, बहुत ज़्यादा पड़ गई। अभी आज जब तुम देख रही हो ना मुझे, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम आओगी यहाँ पर मुझे देखने के लिए। मुझे मेरा रूम में दम घुट रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं, बेचैनी सी हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए मैं यहाँ स्विमिंग करने आ गई। और स्विमिंग के कपड़े क्यों नहीं पहना, तो जैसे मैंने तुमसे कहा, एक जोड़ी कपड़े तो क्या पहनना, ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है। हमारा रिश्ता सही चल रहा था तो तुम्हें आई लव यू कहने की क्या ज़रूरत थी। कहना नहीं चाहती थी, बट कह दिया। तुम्हें सुनना नहीं चाहती थी, मैंने सुना दिया। खुद को इस यकीन के साथ सुनाया कि तुम मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी। लेकिन मुझे नहीं पता था इस चीज़ के कहने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगी, वरना होता तो मैं कभी भी तुमसे आई लव यू ना कहती। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ उसी रिश्ते में रहती जिस रिश्ते की बात मैंने की थी। और तुमने ना हाँ कहा था ना कहा था, लेकिन हम इस रिश्ते में थे और मुझे अच्छा लगा था। तुम ना अब उसके सामने आके खड़ी हो जाती, पानी के अंदर स्विमिंग पूल के साइड में, और उसके सामने आके कहती है, तुम हो ना नैना, तुम जिस रूप में भी रहो ना, मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से तुम बंदिश में रहो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगी कि बैठो नैना खाना खाओ, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब मैं खाना खाऊँगी मैं ये चाहूँगी कि तुम मेरे सामने बैठो और अपनी प्यारी प्यारी हाथों से मुझे खाना खिलाओ। अगर मैं कहीं जा रही होंगी तो मैं यही कहूँगी कि तुम मेरे साथ चलो, कि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाना मुझे अच्छा लगेगा। ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, फोर्सफुली नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। और ज़बरदस्ती तो तुमसे प्यार तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हें प्यार करने से पहले तुम्हारी इजाज़त लूँगी कि मुझे इजाज़त है तुमसे प्यार करने की, तो मैं तुम पर प्यार की ऐसी बरसात करूँगी जिसमें तुम इस भीगते भीगते ये कहोगे, इतना प्यार मत करो कि मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार हो जाए। तो मैं कहूँगा क्यों नहीं, लेकिन इतना यकीन रखो, तुमसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये कहती हुई तुमसे। लेकिन यार, मेरी क्या गलती है, मैंने कोई गलत बात की नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब हम मिलते हैं, नशे में मिलते, कभी एक दूसरे के साथ इस तरह नॉर्मल बात नहीं करते। लेकिन आई रियली लव यू नैना, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे यार, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, लिख के भी नहीं दे सकती। किसी भी चीज़ से मैं ये नहीं कह सकती कि नैना से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मेरी आंखों में देखो, मेरी बातों में सोचो, मेरी आवाज़ की दर्द को महसूस करो कि इस दर्द में तुमसे कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर चलना इम्पॉसिबल है। नैना आईपीएस ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर रहेगी और आईपीएस ऑफिसर ही रहेगी, ये कंफर्म है। नैना को मैं अपना गुलाम नहीं बनाऊंगी। हाँ, नैना की गुलाम बनना पसंद करूंगी। नैना कहेगी ना जोरू का गुलाम, तो वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। नैना कहेगी वंशिका बैठो, तो वंशिका खामोशी से उसके सामने बैठने के लिए तैयार है। दुनिया की नज़र में कितनी भी सख्त हो वंशिका राजपूत, दुनिया की नज़र में कितनी भी सख्त हो वंशिका राजपूत, लेकिन जैसे घर में आएगी ना, वैसे ही वो नैना की गुलाम बन जाएगी। वैसे ही नैना से प्यार करेगी जैसे नैना चाहेगी। अगर नैना कहेगी उसे टच करो, तो नैना को टच करने के लिए तैयार है। अगर नैना कहेगी नहीं, आज उसका मूड नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कहेगी, बस इतना कहेगी नैना से, नैनू मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को हक करके सो तो सकते हैं ना। अगर वो कहेगी नहीं, ये भी नहीं करना, तो मैं खुद को सकोड़ के बैठ के कोने में खुद को लपेट के सो जाऊंगी कि मेरी थोड़ी सी भी टच मेरी नैनू को तंग ना लगे, उसे ये ना लगे कि मुझसे टच करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं ये तक करने के लिए तैयार हूँ।
मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ नैना टक्कर, बस एक मौका तो दे। तेरे साथ चलने से, तेरे साथ बैठने से, तेरे साथ पीने से, तेरे साथ सोने से, तेरे साथ खाने से मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है मैं वंशिका राजपूत जो कड़क धूप में चलने वाली बंदी, उसे एक बहुत खूबसूरत सी छाँव मिली है और उस छाँव में रहने की ख्वाहिश होती है। और तुम मेरे लिए वो छाँव हो, वो साया हो, वो चीज़ हो, वो साया हो जिसके साथ में एक होती है ना, जैसे कड़क धूप में अचानक बारिश हो जाना, जिससे लोगों को लगता है अरे यार ये धूप, ये सूरज तो आज हमें मारने के दर पर है, लेकिन तब अचानक वहाँ पर बादल छा जाते आसमान पे और बरसात होने लगती और उस बरसात में भीगने के दिल करता है और तुम भीगती हो, वही बारिश हो तुम मेरे लिए। कड़क धूप में जब मैं चलती हूँ ना, साए के साथ साथ तुम मुझ पर बादल की तरह बरसती हो, वो हो मेरे लिए। मैंने बहुत भागी हूँ, बहुत ज़्यादा भागी हूँ, इतने भागी हूँ कि ज़िंदगी में अब भागने की ख्वाहिश नहीं है। एक जगह पर ठहर जाने की ख्वाहिश है, एक जगह पर रुकने की ख्वाहिश है, एक जगह पर बैठ के सुकून से सांस लेने की ख्वाहिश है। और ये सिर्फ अकेले की नहीं, तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश है। जब कहीं जाऊँ तो ये महसूस हो कि मेरे पीछे एक इंसान है। मेरे लिए तो सब दुआ करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी इंसान है जो कहेगी वंशिका जा रही हो, जल्दी कर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बस ये दो लफ्ज़ जो तुम सुनो ना, तो वहाँ काम करते हुए भी तुम्हें यही सुनाई दे, नहीं घर जल्दी जाना है, किसी कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये चाहती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें बंद कर रखना नहीं चाहती। तुम्हारा जो डर है ना, रिश्ते में आने के बाद आपके पार्टनर आपको चीट करेगी, आपको मैं मेरी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं तो मैं किसको चीट करूं। तो मैं चीट करने से मतलब मैं अपनी मौत को तुम्हारे हाथों लिख दूं। तुम माए दो लड़की हो जिसने वंशिका को मारने की भरपूर ताकत है। वंशिका को मार भी सकती हूँ और तुम्हारी मार को मैं खामोशी से सह भी सकती हूँ। हाँ, तुम्हें रोकूंगी ज़रूर, ये कहूँगी अरे दर्द हो रहा है यार, मत मारो, दर्द हो रहा है, मेरी बात तो सुनो, यही करती रहूँगी, लेकिन तुम पर कभी हाथ उठाने की कोशिश नहीं करूँगी, गलती से भी नहीं। वंशिका राजपूत नैना टक्कर से लड़ेगी, नैना टक्कर को सुनाएगी भी, नैना टक्कर को पिलाएगी भी। नैना से कहेगी यार आज चलो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर बैठ के दोनों शराब पीते, वही पुराने ज़माने को याद करते। ये तक भी कहूँगी तुमसे, लेकिन एक मौका तो दो यार, एक मौका। रहते हैं ना रिश्ते में, चलते हैं रिश्ता देखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। एक मौका, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। अगर इसके बाद भी तुम्हें ये लगे मैं कभी गलती से भी तुम्हें ये कहूँ नैना टक्कर तुम सबसे आठवां अजूबा मेरी लाइफ के लिए, तो समझ लेना कि हाँ तुम मेरी ज़िंदगी का आठवां अजूबा हो। लेकिन अगर कभी गलती से मेरे मुंह से तुम्हें ये निकला नैना ये तुम्हारी दोस्त है, मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आई, अगर मैं ये कहूँ तुम ये कलर मत पहनो यार, ये अच्छा नहीं है, तुम ये कलर पहनो, अरे यार इस पार्टी में नहीं चलते ना, पार्टी में नहीं जा सकते यार, तुम यहाँ मत जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी तुम्हें मेरे मुंह से ये सुनना पड़े कि वंशिका राजपूत कहे नैना टक्कर से अब इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हें पुलिस की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इतना है, तुम आराम से सुकून से रह खा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ये तक भी नहीं कहूँगी मैं तुमसे। बस एक मौका तो दे दे यार। रात के 4 बज रहे हो, चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ थोड़ी देर और। ये कहकर उस आगे बढ़ने ही वाली थी तो उसकी आंखों में एक, वंशिका की आंखों में आंसू देखती है नैना, और नैना जैसे ही वंशिका को जाना होती है तो वंशिका का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करके कहती तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इस लम्हे को बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बात करने को दिल कर रहा है, करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जब तुम्हें बात करने का मूड हो तो और बता देना, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए तैयार हूँ। बस बोल देना कि वंशिका बात करो मुझसे, क्या बात करनी है। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मैंने अपनी लाइफ की सारी चीज़ें तुम्हें बता दी, अब तुम बताओ, तुम सोचो कि तुम मेरे लिए क्या बनना चाहती हो।
मैं तुम्हें एक चाव बनाना चाहती हूँ जिसके नीचे, जिसके गोद में सर रख के मैं सोना चाहती हूँ, एक सुकून की नींद मारना चाहती हूँ। मैंने मम्मा की गोद को बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया है। मैं 14 साल की लड़की थी तब भी मैं मम्मा की गोद पे सर रख के सोती थी। अक्सर माला चांदनी इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, अरे शर्म कर, बड़ी हो रही है, कल को तो तुम्हारी वो छुट्टियाँ मेंसेस वगैरह आएंगी तब भी इसी तरह आंटी के गोद में सर रख के सोएगी, क्या शर्म कर। बहुत सुनाते थे मुझे, पर मम्मा ने कभी ये नहीं कहा था कि, मम्मा ने अक्सर कहा था मेरी तो बेटी बहुत छोटी है, हाँ तुम्हारी माँ तुम लोग से प्यार नहीं करती वो बात अलग है। सब लोग जाके अपनी आंटी के सामने खड़े हो जाते। अभिषेक को भी मम्मा वैसे ही प्यार देती थी जैसे मम्मा मुझे देती थी। अभिषेक भी मम्मा की गोद पे सर रख के सोता था, एक पाँव पे मैं, दूसरे पाँव पे अभिषेक सोता था। पता है इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ नैना, बहुत ज़्यादा। मम्मा से बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। अगर मम्मा के बाद किसी से प्यार किया है ना, वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें पता है जब मुझे दिल पर गोली लगी ना, तब मैं बिल्कुल पूरी तरह से मम्मा से मिल चुकी थी, पूरी तरह से। वहाँ पर मेरी मशीन में बंद मेरी सांसें रुक चुकी थी और तुम्हारी शिकायत शिकवत भी रो चल रही थी। लेकिन जब मैं मम्मा से मिलने गई ना, मम्मा मुझे देखकर खुश बहुत हुई थी। मैं भी तो खुश थी कि मुझे मम्मा के साथ रहने को मिलेगा, मुझे अपनी बहनों के साथ रहने को मिलेगा, जो ट्विंस बच्चे थे उनके साथ रहने को मिलेगा। मैं बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों, खुश तो थी लेकिन दिल का एक कोना है ना, वो काली लग रहा था, उसमें अजीब सी कालीपंथी थी। मम्मा महसूस मम्मा ने किया, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं। फिर मम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें जाना है, वंशिका को जाना है। वंशिका को, मेरी बेटी को अगर कोई बुरा कहे उसे पसंद नहीं, लेकिन मम्मा को पता है कि इस दिल में तुम रह चुकी हो, तुम रह रही हो, वो कोना खाली है। इस चीज़ के साथ मैं जिंदा रह सकती हूँ कि मेरी मम्मा यहाँ नहीं है। मेरी मम्मा जहाँ भी है ना खुश है अपनी फैमिली के साथ, और मैं यहाँ इस दुनिया में अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में मेरी नैना होना ज़रूरी है। मेरी नैना के बगैर मैं अधूरी हूँ। वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत कहो या वंशिका राजपूत कहो या खूबसूरत कहो, जो भी कहो, मैं नैना के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ दौड़ने के लिए तैयार हूँ। और बातें तो कर रही थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। नैना सिर्फ उसकी आंखों को देख रही थी, जहाँ सिर्फ सच्चाई थी, प्यार ही प्यार था और कोई भी चीज़ नहीं थी। नैना कुछ नहीं कहती, नैना सिर्फ उसकी तरफ देखती है गौर से। तुम पीना चाहती हो शराब, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पीऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँगी, मैं तुम्हारी हर नखरे बर्दाश्त करूँगी। और नखरे जो तुम करोगी, तुम पुलिस स्टेशन से तकार के आओगी ना, गुस्सा करके मार पीट करके आओगी ना, तो तुम्हें मैं ऑलवेज मिलूंगी सामने कि नैना टक्कर जान, तुम्हारे लिए मैं खड़ी हूँ ना। चलो उनको छोड़ो, मुझ पर गुस्सा निकालो। अगर कभी आईजी सर तुम्हें सुनना है, तुम्हें डांटे, उनका गुस्सा भी तुम मुझ पर निकाल दो। मैं इसलिए भी खड़ी रहूँगी तुम्हारे सामने। तुम्हारी अर्ध दर्द जो मुझे मिलेगा ना, वो दर्द मेरे लिए मेरी मोहब्बत की निशानी होगी। मैं तकलीफ से, दर्द से चीखूंगी नहीं, दर्द तो करेगा यार, चीख भी निकलेगी, ये नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, लेकिन इस बात की खुशी होगी दर्द देने वाली मेरी नैना है, मेरी नैना। तुम एक बार हाँ तो कर दो, तुम्हारे डैड के पाँव में पड़ के तुम्हारे डैड से मांग लूँगी, बस एक दफ़ा भरोसा करके तो देखो। तुम सबसे पहले अपने सामने मुझे पाओगी, तुम्हें हर तकलीफ में मैं तेरे सामने रहूँगी। बस एक दफ़ा तो बोल तो सही कि वंशिका आई लव यू टू। अगर प्यार भी नहीं ना तो भी मत कर, प्यार मत कर। जिस तरह रह रहे ना उसी तरह रहते हैं, लिविंग रजिस्टर रखते हैं, हम उसी तरह रहते हैं, हम उसी तरह प्यार करेंगे। किसी दुनिया को तुम चाहती हो, मेरे घर में नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, तुम अपने घर में भी नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, हम इसी तरह एक फार्म हाउस लेंगे, उस फार्म हाउस में हम रहेंगे। अगर तुम नहीं रहना चाहती, सारी ज़िंदगी नहीं रहना चाहती, लेकिन जब जब तुम्हें लगेगा तुम्हें वंशिका की ज़रूरत है ना, तो ये वंशिका तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, कहेगी चलो
जहाँ ले चलना है ले चलो, जो करना है करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी मोहब्बत तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त देती है। इसके लिए चाहे तुम मुझसे ज़बरदस्ती भी क्यों ना कर पाओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, तुम्हारी इजाज़त चाहूँगी, लेकिन तुम्हें ये हक देती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी, नैना टक्कर। आई रियली रियली लव यू, बस इतना कहना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हाँ, मेरे आंसू को देखकर तो मत तो मुझ पर तरस मत करना कि मैं रोकर तुम्हें अपने प्यार का इज़हार करे, बिल्कुल नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मेरी जान, तुम्हारी वंशिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको रोने से कोई मसला नहीं है। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। और वैसे भी एक बात बताओ स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक बात है, तुम्हारी मार नहीं खा सकती। हाँ, झाड़ू से मत मारना, एक तो तू गंदी आदत है तेरी, झाड़ू से मारती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हज़ारों लोग मुझे मिलेंगे, हज़ारों लोग मेरे कमर पर हाथ डाल के क्या कहा, और उसका गला पकड़ के अपनी तरफ करके कहती मेरी माँ, मेरा मतलब हम मिल सकते हैं, आई प्रॉमिस, मैं किसी को अपने कंधे के टच करने नहीं दूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। और खबरदार जो किसी के साथ टच करने की कोशिश की, खुद को जान से मार दूंगी तुम्हें। एक तो तुम जान से मारने की बात बहुत करती हो यार, अपने आंसू को साफ करके दोनों हाथों से वो कहती है, एक तो तुम जान से मारने की बहुत बात करती हो, कभी प्यार से भी बोलो मेरे साथ जान देने के लिए तैयार हो तो मानो। वेरी फनी, मुझे जीना है अभी। हाँ, इस जीने के साथ मुझे भी ले लो, मैं भी जीना चाहती हूँ। वैसे तुम्हें पता है, चलो मैं तुम्हें किस्सा सुनाती हूँ, अब्रोड का किस्सा। बहुत ही फ़नी किस्सा नहीं है, फ़नी भी है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसको सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा भी बहुत आएगा। क्या मतलब, कैसा किस्सा है बताती हूँ। और क्या है ना, एक दफ़ा वहाँ पर बालकनी से चांदनी प्लस कामनी इन दोनों को देख रही थी। दोनों की नींद टूट चुकी थी। वंशिका को ढूंढते ढूंढते चांदनी बाहर आई थी, तो नैना को ढूंढते ढूंढते कामनी भी बाहर आई थी। तो उन दोनों ने उन्हें स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए देखा था। चांदनी इसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी, तब कामनी इसका हाथ पकड़ के कहती है, दोनों को बात करने दो, अभी मेरी दोस्त होश में है और उन दोनों का बात करना ज़रूरी है। अगर लड़ाई की तो संभाल लेंगे दोनों खुद को। फिलहाल चलो ऊपर रूम में। ये कहकर दोनों ऊपर रूम में आके कमरे को अंधेरा करके बालकनी की साइड में खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। वो नीचे वाले कमरे में आती जहाँ से उन दोनों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे सके साफ साफ। तो लोगों की बातें सुनकर जहाँ नैना की आंखों में जहाँ चांदनी की आंखों में आंसू आते, तो कामनी को कहती है, रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दोस्तों से संभाल लेगी, डोंट वरी, उसने बहुत तकलीफ़ काटी। तब चांदनी कहती है, यार तुम्हें पता है वंशिका अपनी मोम से बेतहाशा प्यार करती थी, बेतहाशा। उसकी मोहब्बत देखकर कभी कभी हम डर भी जाते थे कि अगर आंटी को कुछ हुआ तो क्या होगा। तुम्हें पता है एक दफ़ा जब आंटी चेकअप के लिए गई थी मम्मा के साथ, तो पता नहीं डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, तो मम्मा परेशान थी, उन्होंने हमसे बात नहीं की थी। इस बारे में किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। आज तक मैंने वंशिका को भी नहीं बताया था, लेकिन जब मेरी मम्मा पापा से बात कर रही थी तो मैं वहाँ पर बैठ के काम कर रही थी। एक जगह में ऐसे लगा कि मैं सो गई थी, मेरी मॉम को लगा मैं सो रही थी, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, बस सर को मैंने टेबल से टिका कर आँखें बंद कर ली थी। जब मम्मा पापा से कह रही थी, डॉक्टर आंटी ने कहा है कि वंशिका की मम्मा को, वंशिका राजपूत, वंशिका की मम्मा को अगर ये बच्चे हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट बच्चे हुए थे, तकरीबन वंशिका 14 साल की थी तो उनकी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब माँ बनने वाली थी। उनकी कंडीशन इतनी हेल्थ अच्छी नहीं है कि वो 2 बच्चों को एक साथ जन्म दे सके, लेकिन उनकी मम्मा की ज़िद थी कि फ़र्स्ट टाइम उनकी बेटी ने उनसे कुछ मांगा है। वंशिका कभी भी ज़िद नहीं करती थी, हम ज़िद करते थे मॉम डैड के साथ, लेकिन वंशिका ने ना मॉम से कहा था ना डैड से कहा था। वो कहती है मुझे ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी मॉम मेरी बात बगैर समझे मेरी मॉम समझ जाती कि मुझे क्या चाहिए। इस तरह की थी वंशिका। और जब आंटी की डेथ हुई और जब उसकी कंडीशन थी, उसकी याददाश्त चली गई, इस बात की खुशी थी, चलो उस दर्द से वो दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। लेकिन जिस दिन उसे वो लम्हे याद आए, उसकी माँ को किस तरह बेदर्दी से मारा गया ना, उस दिन उसे संभालना
हमारे बस में नहीं था। बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी तड़प तड़प के रोई थी, इतनी तड़प तड़प के रोई थी। उसकी कंडीशन देखकर हमारी भी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस तरह हुआ था। और नैना उसके लिए वाकई चाह हुए यार। तो अपने दोस्त से कहे ना, मेरे दोस्त का दिल ना तोड़े, उसके साथ रहे, चाहे लिविंग रिश्ते में रहना चाहती रहे, हमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसके साथ रहे। लेकिन हाँ, होश में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना दोनों को पागल को बेहोशी में हमें देखने का शौक नहीं है। खास करके नैना को तो बिल्कुल नहीं, उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तो वो चांदनी को हक कर लेती। चांदनी ने कामनी के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है, आवाज़ तक नहीं निकालती, लेकिन रोती बहुत है। तब वहाँ दूसरी तरफ वंशिका नैना से कह रही थी, और वैसे भी वो इतनी चार्मिंग हूँ ना, तू ना सही कोई और मिल जाएगी, दोस्त तो रहेंगे ना हम लोग। हाँ, दोस्त रह सकते हैं तो फिर ठीक है, दोस्ती रहते। पर देख, कल को अगर मैं पार्टी करूँ और पार्टी में कोई आए ना मेरे साथ डांस करने के लिए, तो बाय गॉड जलने की ज़रूरत नहीं। दोस्ती में जलस नहीं होता। हाँ, दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है। क्या कहा, फिर से कहना। मतलब कोई आएगा, मुझसे डांस करेगा, मुझे टच करेगा, मेरी कमर पर हाथ रखेगा। और जैसे जैसे बोल रही थी, वंशिका की तरफ नैना बढ़ रही थी, नैना की तरफ नहीं देख रही थी, वो अपने धुन में कह रही थी अच्छा। तो जब वो अच्छा सुनती है, कि नैना अच्छा कह रही है, तो उसकी तरफ देखती है। लेकिन जब उसकी तरफ देख कर पाती है खुद को, तो वो स्विमिंग पूल में 2 कदम पीछे जाने की कोशिश करती, मतलब स्विमिंग करने की कोशिश करती। तब नैना उसके गले से पकड़ कर उसे अपनी तरफ ला के कहती, फिर से कहना जो तुमने कहा कि कोई तुम्हें टच करेगा, तुम्हारे साथ डांस करेगा, और मैं दोस्त होने के नाते सिर्फ देखूंगी, यही कहा ना। नहीं, मैं तो ये कह रही थी ना, मैं वो ये कह रही थी कि मेरा मतलब, जैसे ही मेरा मतलब निकालती है, तब नैना उसे पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस पर पहले तो वंशिका आंखें फाड़ के ये से देखती है, वो कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी सवाल थे जो ये पूछ रही थी ये क्या है। लेकिन नैना उसके सवालों को इग्नोर करके अपनी आंखों को बंद करके उसे किस पे किस किए जा रही थी। बहुत पैशनेट किस कर रही थी नैना उसे किस करते करते स्विमिंग पूल के उसी कोने में जाती है जहाँ पहले वंशिका थी। स्विमिंग करते करते उसे लेके चली जाती है। और स्विमिंग किस तरह करती, किस वो करती है, तो वंशिका को पकड़ते हुए वो पूरी तरह से पानी के अंदर एक दूसरे को गोल गोल घुमाते हैं। वंशिका तो हैरान थी कि ये नैना क्या रही है, स्विमिंग पूल के अंदर कोई किस इस तरह किस कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसे लेकर उसके हाथों को अपनी कमर पर रखकर और उसके फेस को अपनी तरफ कर और उसे पानी के अंदर से किस करते करते और उस साइड पे लेके जाती है जिस साइड पर वंशिका ने नैना से कहा था हम बात करेंगे, तुम चाहो इस साइड पे बैठो, मैं इस साइड पे बैठूंगी, बीच में यही समझो लहरें हैं जो हम दोनों को मिलने नहीं दे रही है। इसी तरह से उनकी डील हुई थी। लेकिन इस दफ़ा नैना ने कुछ से पूरी तरह से कह सकते पूरी तरह से ओशो आवाज़ में वंशिका को किस करते करते उस किनारे तक ले जाती जिस किनारे की बात नैना वंशिका ने की थी। और उस किस में बहुत ज़्यादा प्यार था, प्यार बहुत ज़्यादा। पहले वो क्या करती है, वो किस करती, फिर किसको रोककर उसके ओंठ का एक नीचे वाला ओंठ लेकर अपने दोनों जुबान मतलब उन्हें ओंठ के बीच में लेकर उसके सफ करने लगती है। और ऐसा करते करते फिर उसके दूसरे ऊपर वाले ओंठ को भी वो इसी तरह प्यार करती है जिस तरह वो पहले वाले ओंठ को कर रही थी, मतलब नीचे वाले ओंठ को। और फिर से उसे किस करते करते उसको दीवार से लगा देती है, स्विमिंग पूल के दीवार से। तो पानी में उसकी पैरों की पानी बिल्कुल उनके कमर तक से ऊपर उनके कंधों तक थी, बस सिर्फ उनका सर नज़र आ रहा था उस पानी में, उस दीवार के साइड में जहाँ पर नैना ने वंशिका को दीवार से लगाकर और उसको पैशनेट किस कर रही थी। अब वो क्या करती है, फिर से उसे पकड़ के स्विमिंग पूल के पूरे बीच में लाती है। और जब वो बीच में लाती है और खुद को पूरी तरह से वंशिका के ऊपर उसके गोद में आ जाती है। और वंशिका भी कुछ देर नहीं करती, उसे पकड़ के उसके पूरे दोनों पाँव वंशिका की कमर को ग्रैब करते हैं और पूरी तरह से जैसे हम एक बच्चे को ना गोद में लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो वंशिका के ऊपर आ जाती है। लेकिन वो किसको
रोकती नहीं, किस करती रहती है। वंशिका की आंखें अब भी पट्टी की पट्टी रहती है और वंशिका किस बैक नहीं करती। तब नैना अपनी आंखें खोलती है और उन आंखों में क्या नहीं था, उन आंखों में प्यार ही प्यार था। और जब वो ये चीज़ देखती है तो वंशिका भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती है। जो किस नैना ने शुरू की थी, अब वंशिका उस किस को बैक करके उसे उसी तरह से तो उसके तोहफे को उसको दे रही थी जिस तरह वंशिका को नैना ने दिया था। अपर लिप पिल्लोअर लिप टम सकिंग, अपनी ज़बान को उसके मुंह में डाल के चूसने की कोशिश करना, उसकी ज़बान को अपने मुंह में लेकर चूसने की कोशिश करना, उनके ओंठों को एक दूसरे के बीच में लेकर एक दूसरे को सफ करना, ये कर रहे थे। तब नैना और वंशिका की आवाज़ ना सुनकर दोनों हैरान हो जाते। कामनी और चांदनी वो विंडो से देखने लगते और विंडो से जो नज़ारा वो देखते वो कहते ये क्या है। तब कामनी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, तीखी सी स्माइल। तो वो नैना को पकड़ के वहाँ से हटाती है, चांदनी को पकड़ के वहाँ से हटाती है और बेड के साइड पे लेके जाती है। तो नैना कामनी से कहती ये क्या कर रही है दोनों, हमें रोकना चाहिए, लगता है नशे में फिर से। तब कामनी उसके पकड़ के उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठों पर किस करते करते उसे बेड पर लेटा देती है। सिर्फ इतना कहती है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और तुम चुपचाप लेटी रहो, खबरदार जो उठी यहाँ से। क्या हम भी कर सकते हैं वो? बिल्कुल नहीं, मुझे नींद बहुत आ रही है। एक तो उसने नींद खराब कर दी, ऊपर से तुम आ गई मुझे यहाँ लेकर इनका रोमांटिक सीन दिखाने के लिए। तो उनका सीन देख कर तुम्हें फीलिंग नहीं जग रही है क्या? बिल्कुल नहीं जग रही मेरी जान, मुझे वाकई नींद आ रही है यार चांदनी। क्या तुम मेरी नींद को तोड़कर रोमांस करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, जब तुम कहोगी तब हम करेंगे। ये कहकर वो कामनी को कस के अपने ऊपर लेकर उसे पूरी तरह से कवर ब्लैंकेट ओढ़ कर वो दोनों सो जाती उसी रूम में जिस रूम में आए थे नैना और वंशिका की बातें सुनने के लिए। वही दूसरी तरफ नैना और वंशिका एक दूसरे को किस पे किस किए जा रहे थे। उनकी किस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी किस करते करते वो पानी के अंदर 2 मिनट तक वंशिका क्या करती है, वंशिका नैना को लेकर पानी के अंदर चली जाती है और पानी के अंदर ही वो बिल्कुल स्विमिंग पूल के नीचे नीचे जाकर बैठ जाती है, नीच पर बैठ जाती है आराम से इजी होकर और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उनकी किस पर पानी के अंदर वाली किस है क्या हॉट किस थी। वो करते करते फिर एक कदम एक झटके से ऊपर आ जाती है क्योंकि ज़्यादा देर वो पानी में नहीं रह सकते। अगर पानी में रहना पड़े तो उनको किस रुकना पड़ेगा, किस को स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन वो वंशिका चाहती नहीं थी क्योंकि फर्स्ट टाइम नैना ने उसे ओश व आवाज़ में किस किया था और उस किस में ना उसकी इजहार थी ना कुछ था, लेकिन उसके अंदर फीलिंग बहुत थी और उसी फीलिंग को एंजॉय करते हुए वंशिका नैना को किस कर रही थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग